शेरशाह का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अदा खान की रियल लाइफ से बहुत अलग है। जिस तरह नागिन शो में उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए प्लॉटिंग की, रियल लाइफ में वो खुद प्यार में बुरी तरह हार गई और एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न सिर्फ उनके दिल को तोड़ा बल्कि उन्हें एकदम अकेला छोड़ दिया। इतना कि अदा ने ज़िंदगी ख़त्म करने तक का सोच लिया था। तो चलिए जानते हैं टीवी की खूबसूरत नागिन अदा खान की ज़िंदगी की असली कहानी। 12 मई 1989 को मुंबई के एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्मी अदा का कभी भी एक्टिंग की दुनिया में आने का प्लान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट का ऑफर मिला, जो उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे स्वीकार कर लिया और यहीं से उनका सफ़र शुरू हो गया। हालांकि उनका परिवार खासा परंपरागत था, लेकिन अदा की मां ने उनके हर फैसले में उनका साथ दिया, खासकर जब उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री को अपना करियर बनाने का फैसला किया। मॉडलिंग के बाद अदा ने 2009 में टेलीविज़न पर कदम रखा, शो पालमपुर एक्सप्रेस के जरिए। यहीं से उन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिलनी शुरू हुई। इस डेब्यू के बाद ही अदा को अपना पहला लीड रोल ऑफर हुआ और उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई। बहने शो से अदा को पहला बड़ा लीड रोल मिला और इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर सीरियल्स जैसे यहाँ मैं घर घर खेली, पिया बसंती रे और ये है आशिकी में भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। इसके साथ ही क्राइम पेट्रोल में कई एपिसोड में भी अदा नजर आई थी, लेकिन इन सभी शोज़ में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। फिर आया 2015, अदा खान की ज़िंदगी और करियर दोनों का टर्निंग पॉइंट। इसी साल एकता कपूर का सुपर नेचुरल ड्रामा नागिन लॉन्च हुआ। शो में उन्हें मोनी रॉय और अर्जुन बिजलानी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और उन्हें शेरशाह का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया। शुरुआत में उनका रोल पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही कहानी ने मोड़ लिया और उनका कैरेक्टर नेगेटिव बना, अदा की बोल्ड पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। शेरशाह का किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि अदा पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन गई। नागिन का पहला सीजन जबरदस्त हिट रहा और इसकी सफलता को देखते हुए सीजन 2 भी बना, जिसमें अदा एक बार फिर अपने पावरफुल नेगेटिव रोल में वापसी करती हैं और सबका दिल जीत लेती हैं। वो आगे भी नागिन के कई सीजन्स में कैमियो या खास अपीयरेंस के जरिए अपने फैंस को चौंकाती रही। आज भी जब नागिन की बात होती है तो शिवन्या और शेरशाह की जोड़ी सबसे पहले लोगों के जहन में आती है। शेरशाह के रोल के लिए अदा को 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस इन ए नेगेटिव रोल का अवार्ड मिल चुका है, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि अमर बना दिया। 2018 में अदा खान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन ऑन इंडियन टेलीविज़न लिस्ट में 10वां स्थान मिला। नागिन की ज़बरदस्त सफलता के बाद अदा टेलीविज़न की सबसे हाई पेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी। उनकी लोकप्रियता एक तरफ छा चुकी थी। इस सफलता के बाद भी अदा ने कई टीवी शोज़ में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और 2020 में वो खतरों के खिलाड़ी जैसे एडवेंचर रियलिटी शो में भी नजर आई, जहां उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग साइड को दिखाया। पर अफसोस की बात यह है कि जितनी मजबूत और ग्लैमरस उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी रही, उनकी रियल लाइफ उतनी ही इमोशनल और दर्द से भरी रही। अपने करियर में चमक बिखेरने वाली अदा की निजी ज़िंदगी तन्हाई और दिल टूटने की कहानियों से गुजरी है। अदा आज तक सिंगल हैं और इसकी वजह है उनका प्यार में पड़ा गहरा धोखा, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। 2010 के आसपास जब उनका टीवी करियर शुरू ही हुआ था, उसी दौरान उनका नाम एक एक्टर अंकित गेरा से जुड़ा, जिन्हें आप अग्नि, फेरे और सपने सुहाने लड़कपन के जैसे शोज में देख चुके होंगे। अदा और अंकित की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों पार्टीज और इवेंट्स में साथ नजर आने लगे और टेलीविज़न के मोस्ट लव्ड रियल लाइफ कपल्स में से एक बन गए। अदा इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस थी और वो अंकित से शादी करने का सपना देख रही थी। लेकिन अदा की ज़िंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब उन्हें पता चला कि अंकित का रिश्ता किसी और के साथ भी है, और वो थी उनकी को स्टार रूपल त्यागी, जो सपने सुहाने लड़कपन के शो में अंकित के साथ काम कर चुकी थी। रूपल भी यही सोचकर रिश्ते में थी कि अंकित उनकी ज़िंदगी में अकेले हैं, लेकिन जब उन्हें अदा और अंकित के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अंकित से दूरी बना ली और तब अदा को भी सच्चाई का एहसास हुआ कि वो एक साथ दो दो लड़कियों को धोखा दे रहे हैं। रूपल त्यागी भी अंकित के साथ इस भरोसे में रिलेशनशिप में थी कि उनकी ज़िंदगी में वो ही अकेली हैं, लेकिन जब उन्हें सच का पता चला कि अंकित अदा के साथ भी रिश्ते में है तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और इस धोखे के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये सब बातें जब अदा के सामने आई तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें महसूस हुआ कि अंकित सिर्फ रूपल ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी रिलेशन में थे। ये एक या दो बार का धोखा नहीं था, बल्कि 3 बार अदा को दिल से तोड़ा गया और हर बार उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका टूटना तय था।
सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि ये सब उस समय हुआ जब अदा की माँ, जो उनकी ताकत, उनका सहारा थी, कैंसर से लड़ रही थी। अदा अपनी माँ के साथ इस मुश्किल वक्त में हर पल बिताना चाहती थी, लेकिन खुद के टूटे हुए मन से वो और भी अकेली हो गई थी। उन्हें किसी अपने की ज़रूरत थी, कोई जो उनका दर्द समझ सके, उनका हाथ थाम सके। लेकिन उसी वक्त अंकित ने भी उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। 2013 में अदा की माँ इस दुनिया से चली गई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। माँ के बिना ज़िंदगी अचानक से खाली हो गई, और जब इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब अदा पूरी तरह अकेली थी। एक इंटरव्यू में अदा ने ये दर्द साझा किया था कि उस वक्त उनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल आने लगे थे। उन्होंने कहा, ऐसे विचार आए जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किए। मम्मी भी उसी समय चली गई थी, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। अदा बताती हैं कि उनकी माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी बेटी एक दिन बहुत सक्सेसफुल बने, लेकिन अफसोस वो अपनी माँ को उस मुकाम पर अपनी मेहनत और कामयाबी नहीं दिखा पाई। एक बेटी के तौर पर मैं उस वक्त अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। यही बात आज भी मुझे अंदर से खाई जाती है। अदा की माँ का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के किसी शो में काम करे। ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक थी। दुर्भाग्यवश जब अदा को बालाजी का पहला शो ऑफर हुआ, तब तक उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अदा ने वो शो किया, लेकिन माँ की आंखों में अपनी सफलता देखने की जो ख्वाहिश थी वो अधूरी ही रह गई। माँ के जाने के बाद 2015 में जब अदा ने नागिन में शेषा का रोल निभाया, तब उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने काम से ब्रेक नहीं लिया। नागिन के साथ साथ अदा कॉमेडी नाइट्स बचाओ जैसे हिट कॉमेडीज शो में भी नजर आई। 2017 में जब वो नागिन 2 में काम कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने कानपुर वाले खुरानास जैसे शो में भी हिस्सा लिया। साथ ही वो स्टार प्लस के शो परदेस में है मेरा दिल में भी दिखी, जिसमें दृष्टि धामी और अर्जुन बिजलानी लीड रोल में थे। इसके अलावा 2024 में अदा की एक वेब सीरीज़ एक लड़की को देखा तो भी आई, जिसने डिजिटल ऑडियंस से भी अच्छी प्रतिक्रिया पाई। तो अब आप बताइए, अदा खान के कौन कौन से शोज़ आपने देखे हैं? क्या आपको शेषा के अलावा उनका कोई और किरदार याद है?